नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन विमर्श में, जहां हम सुनाते हैं जीवन से जुड़ी प्रेरक और सीख देने वाली कहानियां। उधमपुर राज्य कभी हरियाली और समृद्धि से भरा हुआ था। हर घर में हंसी खुशी गूंजती थी। बच्चों की किलकारियां मानो संगीत सी लगती थी। लोग संपन्न थे, सुखी थे, परंतु धीरे धीरे आलसी भी होते जा रहे थे। गर्मी के दिन थे। एक ग्वाला प्रतिदिन अपनी गायों को चराने जंगल जाता है। वो प्रकृति प्रेमी था। पेड़, पौधे, पशु पक्षी उसे सब जीवंत प्रतीत होते, मनो से बातें करते हों। एक दिन वो पेड़ की छांव में बैठा था। उसने देखा कि पक्षियों के स्वर बदल गए हैं, हवा का रुख अलग है। उसे लगा कि प्रकृति किसी संकट का संकेत दे रही है। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने सबको बोला, प्रकृति का स्वभाव बदल रहा है, शायद कोई आपदा आने वाली है। कुछ बुजुर्गों ने सहमति जताई, हाँ, ये किसी संकट की आहट है। धीरे धीरे गर्मी असहनीय हो गई। नदियां सूखने लगीं, तालाबों में दरारें पड़ गईं, खेतों में धूल उड़ने लगी। जहां कभी खुशहाली का संगीत बजते था, वहां अब करुण पुकार सुनाई देने लगी। पानी, पानी। बच्चों के रोने की आवाजें, बूढ़ों की कराह और मवेशियों की सूखी आंखें, ये दृश्य किसी का भी हृदय विदीर्ण कर देता। राजमहल में भी लगातार ये समाचार पहुंच रहे थे। सभा बुलाई गई। वहां एक वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, ये अकाल केवल अन्न का नहीं बल्कि श्रम और संकल्प का अकाल है। लोग प्रयास करना छोड़ चुके हैं। सम्राट वीरभान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यदि प्रजा थक चुकी है तो हम उन्हें प्रेरित करेंगे। यदि धरती रूठ गई है तो उसे मनाएंगे। राजा ने आदेश दिया, राजकोष के द्वार खोल दो। पहले सबको अन्न और जल पहुंचाओ, फिर पूरे राज्य में यज्ञ आयोजित करो। वरुण देव को प्रसन्न करना होगा। उधमपुर में भव्य यज्ञ मंडप सजाया गया। राजा, रानी, मंत्री, सैनिक सब ने 7 दिन का निराहार व्रत रखा। हवन कुंड में आहुति देते हुए सबकी प्रार्थना थी, हे वरुण देव, हमारी भूमि पर वर्षा करें। 7वें दिन विशेष अनुष्ठान रखा गया, बंजर भूमि पर हल चलाना। शास्त्रों के अनुसार जब राजा स्वयं धरती को हल चलाकर जागृत करता है, तभी धरती जीवन देती है। राजा ने हल उठाया, रानी ने बैलों की लगाम पकड़ी। जैसे ही फाल सूखी मिट्टी से टकराया, अचानक धरती से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। हाथों में अन्न की बालियां थीं, नेत्रों में अपार करुणा झलक रही थी और उसके पूरे अस्तित्व से सुनहरी आभा फैल रही थी। उसने गूंजती आवाज में कहा, उधमपुर की प्रजा ने श्रम छोड़ दिया, यही कारण है कि धरती बंजर हो गई। सिर्फ प्रार्थना से नहीं, श्रम से ही वरदान मिलता है। यदि तुम सब मिलकर परिश्रम करोगे तो वर्षा भी होगी और धरती भी हरी होगी। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्रमदेव, हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं। आज से श्रम ही हमारा धर्म होगा। अगले ही दिन राजा स्वयं कुदाल लेकर नहर खोदने लगे। रानी मिट्टी ढोने लगी। मंत्री और सैनिक भी गांव वालों के साथ श्रमदान करने लगे। बच्चे घड़े भरकर पानी लाने लगे। महिलाएं मिट्टी से दीवारें बनाने लगी। धीरे धीरे एक लंबी नहर तैयार हो गई। और फिर जैसे धरती ने आशीर्वाद दिया हो, पहाड़ों से पानी का झरना बहकर नहर में उतर आया। लोग खुशी से नाच उठे, पानी आ गया, पानी आ गया। कुछ ही दिन बाद आकाश में बादल छा गए, बिजली कड़की और मूसलधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती ने राहत की सांस ली। खेत हरे भरे हो गए, नदियां लबालब भर गईं। श्रमदेव पुनः प्रकट हुए और बोले, देखो, परिश्रम ही सच्ची पूजा है, इसे कभी मत भूलना। वर्षा होने के बाद जब खेत हरे भरे हो गए तो राजा वीरभान ने प्रजा से कहा, सिर्फ प्रार्थना से नहीं, धरती श्रम से ही मुस्कुराती है। सच्ची पूजा हमारे कर्म में ही है। लोगों ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ, आलस से विनाश है और श्रम ही सुख और समृद्धि की राह है। जब सब मिलकर प्रयास करते हैं तो कठिन समय भी आसान हो जाता है। उस दिन सब ने मिलकर संकल्प लिया कि हम श्रम को ही पूजा मानेंगे और कर्म को ही धर्म। ये कहानी हमें सिखाती है, जहां श्रम है वहां समृद्धि है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी और प्रेरक कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।